प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे चितौनी के पुस्तक में से। कल के संदेश में ये सुने हैं कि अपन कलीसिया या दुल्हन के लिए पवित्र स्नान, जो पवित्र स्नान क्यों, दुल्हन को पवित्र स्नान की आवश्यकता क्या है, उसके बारे में ध्यान किए हैं। ध्यान करते करते जब ध्यान करने के समय अपन प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 4 का वचन में ये देखे हैं कि 1,44,000 लोग स्वर्ग के सियोन पहाड़ पर जा रहे हैं। तो उस स्वर्ग में सियोन पहाड़ पर चलने वाले 1,44,000 लोग वो कौन है, उसके बारे में अपन ध्यान किए। तो सार्वत्रिक कलीसिया में उनके बारे में ऐसा झूठ शिक्षा प्रचार है कि वो और कोई नहीं, स्त्री के द्वारा अशुद्ध नहीं हुए वही लोग। इसका मतलब जो विवाह नहीं किया है वो तो झूठ है, क्योंकि वो 1,44,000 में स्त्री पुरुष दोनों हैं। इसका मतलब वो कौन सी स्त्री से अशुद्ध रहते हैं? इसका मतलब जो बबलोन या वेश्य, बबलोन वेश्य स्त्री से, यजबेल की स्त्री से, इसका मतलब झूठ शिक्षाओं से अशुद्ध रहते हैं, झूठ शिक्षाओं से मिलते नहीं, एकदम शुद्ध रहते हैं। झूठ शिक्षाओं से अशुद्ध नहीं होते हैं, सत्य में पवित्र होते हैं, सत्य के द्वारा चलते हैं, सत्य के द्वारा चलते हैं। इसीलिए वो सच के खंभा और नींव की कलीसिया में रहते हैं। यहाँ तक अपन सुने हैं। तो उसमें और विषय यह है कि आज सत्य नहीं मालूम है, सिद्धांत के बारे में परीक्षा नहीं कर रहे हैं, कौन से सिद्धांत सत्य है या कौन से सिद्धांत असत्य है, झूठ शिक्षा है, तो उसके बारे में परीक्षा नहीं कर रहे, वचन की उजाला में झांक रहे नहीं, तो कितने भी अपन उपहार देने से भी, कितने भी धन, समय, शरीर परमेश्वर की सेवकाई में लुप्त करने से भी उसमें फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। क्योंकि तुम सच्चे में पवित्र होना है, तुम दे रहे हैं जो पैसे, जो समय, शरीर, जो झूठ शिक्षा फैलने के लिए दे रहे हैं, तो उसमें से कुछ तुम्हारी आत्मिक जीवन का वृद्धि या तुम्हारी कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जैसा जैसा दूल्हा के लिए दुल्हन जैसा दूल्हा के लिए दुल्हन तैयार रहते हैं, उसी प्रकार आने वाले दूल्हा अपना यीशु मसीह है। यीशु मसीह आने वाले हैं, उनके लिए दुल्हन कलीसिया पवित्र स्नान करना है। कैसे? वचन के द्वारा, सत्य वचन से श्रृंगार कर लेना है। क्या आज यहाँ अपन देखे तो दुल्हन एकदम श्रृंगार अलंकरण श्रृंगार होकर ब्याह में, शादी के मंच पे आती है। भैया ने शादी में मंच पे कैसे आती है? श्रृंगार करके। जब भी क्या करते हैं दुल्हन, उनको ब्याह कर लेते हैं। अभी यीशु मसीह भी कलीसिया इतने सारे झूठ शिक्षाओं से भर के है, तो आकर इस कुंवारी को ले जाकर ब्याह कर लेगा क्या? बिल्कुल नहीं करते हैं। क्योंकि अभी कलीसिया क्या होना है? तैयार होना है। कैसे? सत्य में पवित्र होना है, सत्य से श्रृंगार कर लेना, अलंकरण कर लेना है। तब ये क्या होगा? यीशु मसीह ने इस कलीसिया को ब्याह कर लेगा भैया ने। तो इसीलिए जैसा इस धरती में शादी में उनके लिए पवित्र स्नान कैसे जरूरी है दुल्हन को, उसी प्रकार कलीसिया या कुंवारी ये दुल्हन को भी पवित्र स्नान की जरूरी है। सत्य से स्नान करना है, सत्य वचन में पवित्र होना है, सत्य से अलंकरण श्रृंगार कर लेना है, तभी यीशु मसीह के लिए तैयार होते हैं। तो आज प्रचार ये कर रहे, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिए ना, चलो उद्धार पाए, बस सब कुछ हो गए हैं। कौन से भी तुम सिद्धांत में चलो, कौन से भी शिक्षा में चलो, स्वर्ग में तो जाते हैं, बस नरक में से बच गए, नरक से बच गए, कब भी मरने दो, स्वर्ग में जाते हैं, ऐसा प्रचार कर। ये झूठ है। वहां तक, स्वर्ग तक जाने की गारंटी क्या है? स्वर्ग तक जाने की गारंटी क्या है? जमानत क्या है भैया ने? तो सत्य में पहले पवित्र होना, नहीं तो जितना भी प्रार्थना करो, जितना भी सेवकाई करो, जितना भी उदारता से रहो, तुम उदारता से दो, तो सब व्यर्थ हो जाते हैं। झूठ शिक्षक है, झूठ का बाप शैतान है, और शैतान के काम ही कर रहे हैं। क्योंकि अपना बुद्धि, अपने दिमाग से हर सोच झूठ, हर तरह की झूठ सोच, कल्पना की शिक्षा अपने से निकलना है और सत्य में अपन पवित्र करना। इसीलिए कि थिस्सलुनी पत्री में ऐसा बताया, सत्य को प्रतीति करने से अपन
क्या होते हैं, बच सकते हैं। सत्य को प्रतीति करने से अपन उद्धार पाते हैं। सत्य को प्रतीति करना है, सिर्फ सिर्फ बपतिस्मा पाने से कुछ भी फायदा नहीं। सत्य से पवित्र होना है। क्या होना है, सत्य से अपन पवित्र होना है, पवित्र बनना है, सत्य से पवित्र बनना है। तो इसीलिए इसीलिए अपन क्या करना है, सत्य को खोजना है, सत्य सिद्धांत में आना है, सत्य सेवा में, प्रेरितों की शिक्षा। अगर नहीं हो तो थिस्सलुनी पत्री में जो पौलुस ने बताया है ना, तो थिस्सलुनी पत्री में पौलुस जो बताया है वो बात का अर्थ क्या हो जाता है या नहीं। अगर सत्य में पवित्र ना होने से थिस्सलुनी पत्री में पौलुस जो बताए उद्धार पाए और सत्य का प्रतीति करो बोले है, तो सत्य का प्रतीति करने से दूसरा थिस्सलुनी पत्री 2 अध्याय 13 वचन में देखो, और एक बार फिर से वो वचन को देखेंगे अपन। दूसरा थिस्सलुनी पत्री 2 अध्याय 13 वचन देखो। 13 वचन क्या कह रहे हैं देखो। पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ। अरे सत्य पर विश्वास करने से उद्धार पा सकते। एक वचन है, और यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 17:17 में यीशु मसीह ऐसा प्रार्थना किया है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र करते रहा। वचन सत्य है, ये बात किधर जाना है। और देखो तीतुस की पत्री में पौलुस ने तीतुस से ही बताया है कि तीतुस की पत्री 2 अध्याय 13 वचन, या थिस्सलुनी पत्री 2 अध्याय 13 वचन देखे ना। अभी तीतुस की पत्री 2 अध्याय 13 वचन में देखो, 2 अध्याय 13 वचन में क्या बता रहे पौलुस जी ने, देखिए 13 वचन, और सुनिए। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धार करता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ही ऐसे जाति बना ले, भले भले कामों में सरगर्म हो। ये देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अपन सत्य भलाई काम करना है। क्या करना है, भलाई काम करना है। और देखो 12 वचन में देखो, और हमें चिताता है कि हम अविक्त और सांसारिक अभिलाषाओं में मन फेर कर इस युग में संयम और धार्मिकता से और भक्ति से जीवन से बिताए। ये देखो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि तीतुस की पत्र 2 अध्याय 13 वचन में ये बता रहे हैं कि अपन सत्य के द्वारा क्या करना है, सारे तरह की झूठ शिक्षाओं को अपन क्या करना है, बांधना है। सारे तरह की झूठ शिक्षाओं को निकलना है। सत्य को सारे समय पर, हर जगह पर सत्य को अपन क्या करना है, ऐसा करना है कि सत्य में पवित्र करना है। क्या करना है, पवित्र करना है। तो थिस्सलुनी पत्री में पौलुस वही कहा, तीतुस की पत्री में भी वही कहा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 17:17 में यीशु मसीह ने सत्य के लिए प्रार्थना करे, पवित्र करो। इतने जगह पर सत्य में पवित्र करो। आखिरी में देखो प्रकाशित वाक्य में भी, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 9 वचन देखो। प्रकाशित ग्रंथ 6 अध्याय 9 वचन, जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। और यहाँ पर वध किए गए लोगों के उनके प्राणों को देख रहे। ये किनके लिए वध किया गया है, उस गवाही के कारण। कौन सी गवाही के कारण, यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह के द्वारा ही अपन स्वर्ग में जा सकते हैं। यीशु मसीह खुदा है, मिसिया है। तो यीशु को विश्वास करो। ये सुसमाचार प्रचार करने के कारण ही वो मर चुके हैं, वो वध हो गए हैं। लेकिन और एक कारण भी है वहां पर देखिए, और वह क्या बता रहे देखो, जो परमेश्वर के वचन के कारण, गवाही का मतलब यीशु मसीह खुदा है बोल के प्रचार करना, सुसमाचार। गवाही क्या है, गवाही का मतलब यह है कि वचन का, वहां पर देखो वचन का गवाही, वचन के कारण। क्या वचन, सत्य वचन के लिए ये लोग उनकी जान दे दिए है, प्राण दे दिए है। सत्य वचन प्रचार करे,
पहले समय में ही, जब पौलुस के समय में, प्रेरितों के समय में भी बहुत सारे झूठे शिक्षा था, बहुत सारे झूठे सिद्धांत था। जब ये प्रेरितों, चेलों क्या किया है, सत्य सिद्धांत को प्रचार करे है, उस दिन से आज तक सार्वत्रिक कलीसिया पूरा झूठ शिक्षा है। तो सत्य वचन को प्रचार करने से क्या हुआ, हत हो गए, वध हो गए। सत्य वचन के लिए प्रेरितों या चेलों ने प्राण दिए हैं। जब से पहले प्रेरितों के समय से झूठ शिक्षाएं हैं, आज भी झूठ शिक्षा है। तो वचन कहां पर प्रचार करते हैं, कलीसिया में। कलीसिया में वचन को प्रचार करते हैं। तो कलीसिया में वचन प्रचार करने से ये लोग को क्यों मारना पड़ा, क्यों वध करे हैं? वध इसीलिए करे हैं कि दूसरे लोग जो वचन प्रचार कर रहे हैं वो झूठ शिक्षा प्रचार कर रहे हैं। जो प्रेरित, जो चेले हैं, इन्होंने सत्य को प्रचार कर रहे हैं। तो ये सत्य प्रचार करने से जो झूठ प्रचार कर रहे वो सेवक लोग क्या करे हैं, असली सत्य वचन प्रचार करने वालों को वध करे। देखो कितनी बहुत दुख की बात है, कितनी विचार की बात है। ये दोनों भी प्रभु की कलीसिया में हैं, वो भी सेवक है, ये भी सेवक, लेकिन ये सत्य को प्रचार कर रहे हैं, ये झूठ प्रचार कर रहे हैं। तो झूठ जो प्रचार करते हैं उनको सत्य प्रचार करने वालों को घृणा करते हैं, ईर्ष्या से रहते हैं, बैर करते हैं, हमेशा बैर रखते हैं। देखो आज सत्य प्रचार करने वालों को देखकर दूसरे लाखों, हजारों लाखों सेवक लोग बैर कर रहे हैं। क्यों बैर कर रहे हैं? आप सत्य में आने की, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको पसंद नहीं लग रहा कि सत्य वचन, ये प्रभु की योजना है, परमेश्वर की दुल्हन क्या करना है, दुल्हन इस सत्य से पवित्र होना है। सत्य में पवित्र होने से ही यीशु मसीह आएगा और कलीसिया को ले जाएगा, नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं है या नहीं। तो इसीलिए आज सारे सेवक लोग, विश्वास लोग कान खोलकर सुनो, कान खोलकर सुनो। आप झूठ शिक्षाओं से अलग हो जाओ, सत्य शिक्षा में, सत्य सिद्धांत में पवित्र हो जाओ। नहीं हम कैसे, तो अभी कौन सी भी शिक्षा में रहते हैं लेकिन स्वर्ग में जाते हैं, वैसा झूठ में मत रहो। वो झूठ है, वो शैतान भरमा रहे आपको, वो शैतान का सिद्धांत है। बिल्कुल नहीं जाएंगे स्वर्ग में। सत्य में पवित्र होना है, सत्य के द्वारा उद्धार पाना है। हाँ, यीशु मसीह बताए। और जो झूठ शिक्षा को कलीसिया से हटाना है, निकलना है, डाल देना है उसको, झूठ वेदी को, झूठ क्या है, झूठ सिद्धांत को, झूठ शिक्षाओं की वेदी को डाल देना है, उसको है निकाल देना है। तो प्रभु आपको बुलाई दे रहे हैं, तो सत्य में पवित्र हो जाओ, सत्य में आ जाइए, आ जाइए। जब अपन सत्य को छोड़ देते हैं, और जब अपन झूठ को छोड़ते हैं, सत्य को पकड़ लेते हैं, झूठ को छोड़कर सत्य में आते हैं, सत्य में पवित्र होते हैं, तब अपन 1,44,000 लोगों में रहते हैं। हालेलुया। तब वो गवाही अपने बारे में आएगा, क्या ये लोग जहां पर मेमने चले उनके पीछे पीछे चले हैं, और इन्होंने स्त्री से अशुद्ध नहीं हुआ। इसका मतलब बबुलोन वेश्या, यजेबेल झूठ शिक्षाओं से अशुद्ध नहीं हुए, एकदम शुद्ध है, उनके मुंह में झूठ नहीं निकला। ये गवाही अपने लिए आते हैं जो सत्य में पवित्र होते हैं, सत्य को प्रचार करते हो। तो ये है बुलाई। तो आज क्या है, ये सब कुछ सुधर लेना है, सब कुछ सुधर लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम तुम्हारे जीवन को सुधार लो, तुम्हारे सेवक जो सिद्धांत को, शिक्षा को सुधार लो, सत्य में आ जाइए। तो आज कौन सा भी संदेश सुनो, स्वर्ग में जाते हैं ऐसा प्रचार कर रहे हैं, वो सेवक लोगों का संदेश मत मानो, संदेश मत सुनिए। ये सुनिए जहां पर प्रेरितों की शिक्षा, जहां पर सत्य शिक्षा, यहाँ एक बात में, जहां पर पौलुस की सेवा चल रही है, जहां पर पौलुस की सेवा चल रही है, सेवकाई चल रही है, वहां पर आप आ जाओ। वहां वो है प्रेरितों की शिक्षा। पौलुस की शिक्षा एकदम सत्य शिक्षा है, सत्य सिद्धांत है। तो आप आइए, सुधार लीजिए। जब तक अपन न सुधार लेते हैं, तब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। तो ये है असली बात। तो अपन 1,44,000 लोगों में, 1,44,000 लोगों में अपन रहेंगे, सत्य पवित्र होंगे, स्वर्ग के सिय्योन पहाड़ पर चलेंगे। उस तरह का अनुग्रह प्रभाव करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, शनिवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने, हर एक के अंदर सत्य संदेश को फल फलाओ प्रभु।
आज तक जो लोग झूठ शिक्षाओं में, असत्य सिद्धांत में, उनको सत्य सिद्धांत में लाइए प्रभु। हम मांग रहे, हमारी प्रार्थना नहीं, यीशु मसीह तुम्हारी प्रार्थना है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र करते रहो। वचन सत्य है प्रभु, और सत्य को प्रतीति, सत्य को विश्वास करके उद्धार पाने का अनुग्रह दे। और नाना प्रकार की शिक्षाओं से प्रभु उन्होंने न फैले, नाना प्रकार की शिक्षाओं को विश्वास नहीं करना, प्रेरितों की शिक्षा को, जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपे गए, वो शिक्षा में सार्वत्रिक कलीसिया पूरा आने का अनुग्रह दे। पवित्र आत्मा मांग रहे हैं, यीशु आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। 1,44,000 जो पवित्र लोग, उनके मुंह में कुछ भी झूठ नहीं निकला। वो 1,44,000 लोगों में हम रहने के, जितने लोग संदेश सुनने वाले हैं और सुन रहे हैं, उन्होंने रहने का अनुग्रह दे। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से यहाँ अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रमाण तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश सुन रहे उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।